Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for Competitive Exams. Mathematics for Competitive Exams में आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पता लगाएंगे कि कोई भी गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में, तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर सबको पता ही है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो वन के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है, वो और किसी नंबर के टेबल में नहीं आते। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो वन के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं और किसी तीसरे नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स की जो सीरीज शुरू होती है मैथ्स में, वो कहां से शुरू होती है? प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया इस हिसाब से? देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद सबसे छोटे प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं जो डेफिनेशन में लिखा है, अ नंबर अदर देन वन। सो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि वन भी एक प्राइम नंबर होता है, वो गलत सोच रहे हैं। वन एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो प्राइम नंबर अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 2 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से शुरू इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर होता है, 2 एक ऐसा नंबर होता है जो कि वन की टेबल में भी आ रहा है और खुद के टेबल यानी 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये हो गया ना प्राइम नंबर। लेकिन वन को क्यों प्राइम नंबर नहीं माना जाता? क्योंकि वन जो है ये 2 कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा। वन जो है वो खुद के टेबल में आ रहा है और वन के टेबल में भी आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं हम कंडीशन। इन दोनों में से दोनों कंडीशन नहीं ले सकते हम एक बार में, क्योंकि दोनों कंडीशन है ही सेम। तो इस वजह से यहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो जो प्राइम नंबर है वो हमेशा याद रखिएगा 2 से शुरू होता है। सो अ नंबर अदर देन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। तो क्लियर है स्टेटमेंट? कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर होता है, 1 को छोड़कर। So 2 is the smallest prime number. So जो नंबर 2 है वो smallest prime number हो गया। अब स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, छोटे मोटे प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, आपने बचपन से मैथ्स पढ़ी है, तो उसमें 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं, कुछ बच्चों को 200 तक भी पता होंगे, कुछ को 300 तक भी पता होंगे। तो ये छोटे प्राइम नंबर्स तो हमको पता होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक बड़ा नंबर आ जाए और ये पूछ लिया जाए आपसे कि द गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया गया है, इज अ गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, तो वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप कैसे उसको बताओगे? इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए एक नंबर लेके देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 379 फॉर एग्जाम्पल 379। अब आपको क्या करना है? 2 स्टेप लेने। सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना है गिवन नंबर का। आपको गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया गया है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और ये स्क्वायर रूट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालो। ये वाला जो नंबर है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट वाला भी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे 379 जो लिखा है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं। तो देखिए लगभग इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए मुझे पता है कि 20 का जो स्क्वायर होता है, देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है ना। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। तो ये 400 के आसपास का ही नंबर है, तो मैं मान सकता हूं ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर क्या है इसका? 19 है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जैक्ट कुछ और हो, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट मान के चलना है
और अप्रोक्सीमेट मानते समय आपको नीचे की तरफ वाला नंबर नहीं लेना है बल्कि ज्यादा वाला नंबर लेना है। मान लेते हैं कि ये 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आएगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये 18 का स्क्वायर या 19 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आप हमेशा क्या करना है, इसमें बड़ा वाला जो स्क्वायर है, बड़ा वाला जो नंबर है उसको लेके चलना है। क्लियर? तो स्क्वायर रूट मान लेते हैं इसका 19 हो गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 19 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपको यहां पे लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 19। ठीक है, जितने भी यहां पर ये जो नंबर आया है स्क्वायर रूट निकल के आया है 1 से लेके 19 तक, इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 2 हो गया सबसे छोटा, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 9 10 11 हो गया, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 और यहां पर 19 भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, 19 को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, 19 को भी इसमें इंक्लूड मैंने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके ये चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये इनमें से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नीचे दिए गए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से किसी से भी अगर ये वाला नंबर डिवाइड हो जाए तो समझ जाना कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो तीसरे नंबर से डिवाइड हो गया है ना। बात क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसको चेक करूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतने सारे नंबर हैं। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 9 है। उसके अलावा अगर 3 की बात करते हैं तो ये 10 हो गया, 19 3 से भी नहीं कटेगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए 5 से तो हो नहीं रहा बिल्कुल भी क्योंकि आखिरी में 5 या 0 होना चाहिए। 7 से करके देख लेते हैं। देखिए 7 5 जा 35 होता है और फिर 29 बचा तो 7 से भी नहीं हो रहा। 11 की बात करते हैं, 11 में इन दोनों नंबर को प्लस किया जाता है जो कि हो गया 12 और फिर 7 को माइनस करेंगे। जिनको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आता है वो रूल लगा के कीजिए और जिनको नहीं आता है वो आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 33 और यहाँ पे 49 बचा जो कि 11 से नहीं कटता है 49। 13 के पहाड़े में देखते हैं, 13 2 जा 26 होता है, 13 3 जा 39 होता है जो कि ज्यादा निकल जाएगा। तो 26 119। तो अगर 13 के पहाड़े में देखें तो 119, क्या 119 आता है? नहीं आता है 13 के पहाड़े में 119। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा। 17 की बात करते हैं, ये हो गया 34 और यहाँ पे आ गया 39, तो 17 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा है। उसके अलावा 19 के पहाड़े में देखते हैं, 19 और 189। ठीक है, अब देखिए 189 जो है वो 19 के टेबल में नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पर इन सब के टेबल में ये नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस 379 इज अ प्राइम नंबर। 379 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको करना है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए आप चाहें तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या आ सकती है आपके लिए। हो सकता है यहां पर आपको एक बड़ा नंबर दे दिया हो जिसका स्क्वायर रूट आपको ना पता हो। ठीक है, अब यहां तो मैंने आपको 20 अंदाजे से बता दिया था क्योंकि मुझे तो याद है। तो आपको कोशिश करके पहले तो 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए आपको, और उससे ज्यादा अगर होते हैं तो वो भी अच्छी बात है। 30 से लेके 35 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि इसी के बीच आता। लेकिन अगर मान लो आपको फिर भी याद नहीं होता तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि कुछ इस तरह का होता है। देखिए मान लेते हैं यहां पे 379 लिखा है, 379 लिखा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पेयर बनाता हूं और लास्ट से पेयर बनाना शुरू करता हूं। तो यहां पर मैं ऐसा नंबर लिखता हूं और यहां पर सेम नंबर लिखता हूं जिनको मल्टीप्लाई करके या तो 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 फिलहाल के लिए।
ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 1 जा 1 हो गया, माइनस करने के बाद ये आ गया 2। उसके बाद ये दोनों नंबर साथ में उतरते हैं और इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना होता है जो कि सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए 279 है, 279 है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 29 9 ठीक है, करके देख लेते हैं। 29 और 19 को 9 को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो गया 8, 9 2 18, 18 और 8 क्या हो गया 24, 241 के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और कुछ लिख नहीं सकता, एक ही नंबर लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे 9 ही सबसे बड़ा नंबर है। तो एटलीस्ट मुझे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पता लग गई ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग गई, और जैसे ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लगे आप उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर लिख के कर सकते हो आगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब एक और नंबर लेके देखते हैं कि क्या उसका आंसर हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आंसर तो निकाल ही लेंगे, लेकिन ये देखना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 848 ले लिया, चलिए मैंने। अच्छा, प्राइम नंबर में आखिरी वाला देखिए 8 मत, ये ऐसा नंबर मत लीजिएगा, आखिरी में कोई ऐसा नंबर लीजिएगा जो 2 से ना कटे, है ना। अगर 2 से ही कट जाएगा आखिरी वाला नंबर तो वो प्राइम हो जाएगा, वो तो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था तो ये तो 2 से कट ही गया ना वैसे ही। तो ऐसा नंबर लेना अगर आप ले रहे हो, और एग्जाम में भी आपको वो ऐसा नंबर ही देंगे जिसमें पीछे ऑड नंबर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब ये 847 को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूं। अब देखिए इतना तो स्क्वायर रूट मुझे भी याद नहीं है, तो चलिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब मैंने पेयर किया और यहाँ पर 8 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं माइनस करता हूं तो ये 4 हो गया। उसके बाद ये 47 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर एक ही नंबर लिखना है और ये वैल्यू लगभग 450 के आसपास की है, 450 के आसपास की है ना। तो यहां पर मुझे 8 या 9 लिखना होगा, अप्रोक्सीमेशन से मैंने किया है, क्योंकि ये 400 तक मुझे अगर इसको पहुंचाना है 400 तक, तो जाहिर सी बात है मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 400 तक पहुंचेगा। तो मैं फिलहाल 49 को 9 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और ये हो गया 44। तो देखिए मैं कितनी पास पहुंच चुका हूं। 49 9 जा क्या हो गया 441। तो मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग गई, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग गई। चलिए अब एक काम मेरा हो चुका है कि मुझे 1 से लेके 29 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिख लेने। तो लिख लेते हैं। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, उसके बाद 11 आ गया, 13 17 19 भी होता है, उसके बाद आ गया 23, उसके बाद 24 5 6 27 28 29 आ गया, यहाँ पे 29 आ गया आखिरी, है ना। तो 29 आ गया है, इससे बड़ा हमको जाना नहीं क्योंकि हमको 29 तक लिमिट रखनी है। अब देख लेते हैं 847 को इन सब से डिवाइड करके देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, 3 से देखते हैं, 12 + 7 होता है 9, तो 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 1 7। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 से डिवाइड हो गया, ये कैसे पता लगा, 7 1 7 यहाँ बचा 14, 7 2 जा 14 और यहाँ अलग से 7 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो गया है ना। तो इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको देखना है कि गिवन नंबर प्राइम होता है या नहीं होता। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और भी क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें। यहां पर देखिए मैंने थोड़े बड़े क्वेश्चंस लिए हैं, 4 डिजिट के क्वेश्चंस हैं, हालांकि 5 डिजिट्स और 6 डिजिट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, इतने बड़े नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी इतना टाइम खराब नहीं कर सकते आपका कि एक ही क्वेश्चन में आपका सारा टाइम लग जाए, और इसका शॉर्टकट मेथड तो है ही ये। तो इसी वजह से क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट का नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आपको इसमें निकालना होगा।
तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे 4 डिजिट का नंबर। तो यहाँ देखिए 1093 लिखा है, तो सबसे पहले आपको पता है मुझे स्क्वायर रूट निकाल लेना है इसका। 1093 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और इसके पेयर बना देता हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 3 3 जा 9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यही नंबर है जो इससे छोटा है। और ये 193 नीचे आ गया एकदम से। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया जाता है, ये हो गया 6। और यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि ये दोनों को इससे जब मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां पे पहुंच जाऊं। तो अंदाजा अगर लग रहा है आपको, तो 6 के टेबल में 18, ये 19 कब आता है, 18, 19 से नीचे कौन आता है, 18 आता है, ठीक है। तो 3 से कर देता हूं, कितनी बार में आता है 18, 3 बार में। तो देखिए ये हो गया 9 और ये हो गया 18 हो गया, तो बहुत पास पहुंच चुका हूं मैं। लेकिन 64 अगर ले लेता तो वो ऊपर पहुंच जाता, तो वहां तक नहीं जाना मुझे यहीं तक रहना है। तो मेरा जो अभी आंसर आया वो 33, इसका अंडर रूट इसका 33 आ गया है। तो मुझे क्या करना है, अब 0 से लेके, देखिए 33 यहां पे लिख लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, 1 से लेके 33 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उससे टेस्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसके लिए मिटा देता हूं ये। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 3, करना शुरू कर दो। ये हो गया 7, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29 और 31, और उसके बाद आता है 33, ठीक है। अच्छा 33 जो है, 33 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसको तो आप लो ही मत, ठीक है। 33 तो वैसे भी 11 से कटता है ना, तो 33 से हम डिवाइड करके क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं। तो 31 आ गया है वहां तक, इस बार 33 मत लेना। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब करके देखते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 7 से देखो 39, 35 नहीं हो रहा 7 से भी। 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं होगा, ये हो गया 10, नहीं हो रहा 11 से। 13 से देखते हैं, 13 के टेबल में कितनी बार में आता है, देखिए 13 9 जा होता है 117, ठीक है। 117 में से 13 और माइनस करोगे तो 109 तो नहीं आएगा बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा। 17 के टेबल में देखते हैं, 17 5 जा 85 होता है, 17 6 जा 112 हो गया, 102, 17 6 जा, तो 17 6 जा भी अगर हम देखें तो ये हो गया 42, 6 1 जा 6 10, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 17 6 जा नहीं है। 19 के टेबल की अगर बात करते हैं तो 19 5 जा 95 आता है, और 95 में 19 ऐड करोगे तो 109 नहीं आएगा। 23 की बात करते हैं, देखिए 23 के टेबल में कितना आएगा, 23 4 जा की अगर हम बात करें तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे 4 2 12 92 पे, ठीक है। 92 पे पहुंचेंगे। 23 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 12 और 4 2 8, 92 पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और उसमें 23 अगर मैं ऐड करता हूं तो ज्यादा पहुंच जाएगा, 109 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी नहीं हो रहा है। 29 से देखते हैं, 29 के टेबल में 29 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 4 जा 36, 3 8 9 10 11, 116 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। और 31 की बात करते हैं, चलिए 31 आखिरी में आ गया है। 31 3 जा 93 होता है, और 31 4 जा 124 होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1093 इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खुद करके देखिए ये वाला, ठीक है। 2933 यहां पे लिखा हुआ है, 2933 लिखा है। जो बच्चे खुद कर लेते हैं वो कमेंट करेंगे जरूर, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि किसने सीख लिया है। तो अब ये देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 5 5 जा 25, ये 4 3 3। अब यहां पे मैं लिखूंगा इन दोनों को ऐड करके 10, ठीक है। तो यहां पे जाहिर सी बात है मैं 4 लिखूंगा क्योंकि ये 400 के आसपास है, तो ये हो गया 416। तो ये
इतने में इतना ही करूंगा फिलहाल मैं, ठीक है। तो मेरा 54 आ गया। देखिए 54 तो बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे दोबारा ना लिख के मैं इसी में से ले लेता हूं। तो देखिए 31 के बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है 37, है ना, 37 आता है। उसके बाद आता है 41 भी प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 43 भी प्राइम नंबर होता है, और 47 प्राइम नंबर होता ही नहीं होता। 47 बिल्कुल, 47 भी प्राइम नंबर होता है। 47 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 54 तक जाना है, तो 47 हो गया। उसके बाद हमारा 49 तो प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 7 के टेबल में आता है। और यहाँ पर हम बात करें अगर 51 भी 3 के टेबल में आता है, 51, है ना। तो यहाँ पर 53 ले लेते हैं क्योंकि 53 ही इसके बाद ऐसा नंबर है जो कि किसी के टेबल में नहीं आता है। तो जल्दी से चेक कर लीजिए और मुझे भी बताइए इसका आंसर, ठीक है। फिर भी मैं देख लेता हूं क्या क्या है इसमें। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 नहीं, 7, यहाँ पे 21 28 आ गया, 13 और 7 63। 7 से कट रहा है ये वाला नंबर। किससे कट रहा है स्टूडेंट्स? 7 से कट रहा है नंबर। तो देखिए ध्यान से कैसे कट रहा है 7 से। 7 3 जा 7 4 जा 28 हो गया, 13 बचा। उसके बाद 7 1 जा 7 हो गया, 6 बचा 63, 7 9 जा 63 होता है। तो देखिए 7 से कट रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2933 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए 2 ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आ गए जो 7 से कट रहे थे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहां पर जो नंबर दिए गए हैं 37 से कोई भी नंबर कट सकता है, उसके अलावा 41 से कोई भी नंबर कट सकता है। अब आप ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उनको ट्राई कीजिए, या आप खुद ही कोई ऐसा नंबर कोई भी एक टेंटेटिव नंबर ले लीजिए, ठीक है, और उसको रैंडम नंबर लेके उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कि आपका आंसर क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत फायदे वाली ट्रिक है, ये बहुत टाइम बचाएगी आपका एग्जाम में। और प्राइम नंबर में बच्चे क्या करने लग जाते हैं, हर प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने लग जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हर नंबर से इसको डिवाइड करने का टाइम तो हमारे पास होगा नहीं, है ना। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो शॉर्टकट मैंने आज आपको बताया है वही अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Numbers we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah.